नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने की इन 16 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता या खास परिणाम प्राप्त होने वाला है और कहां पर आपको नकारात्मक प्रभाव या उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो यह राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि नहीं है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे इन 16 दिनों की समयावधि में आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय के दौरान वृश्चिक राशि के परेशान जातकों के लिए, चूंकि बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले जातकों के राशि के चतुर्थ भाव पर 17 जनवरी से ही शनि गोचर कर रहे हैं और ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जातकों के अंदर असमंजस, निराशा या चुनौतीपूर्वक स्थितियां जीवन में बनी हुई है। तो कुछ खास सलाह के बारे में यदि आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं, अनुसरण करते हैं, आत्मसात करते हैं, तो आपको जीवन में बेहतर प्रभाव प्राप्त होगा। तो राशिफल को हम आरंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रहीय स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। दोस्तों, आपके राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो इन 16 दिनों में आपके राशि के अष्टम भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। सूर्यदेव बुध के साथ, देवगुरु बृहस्पति के साथ आपके राशि के पंचम भाव त्रिकोण भाव पर बुध आदित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं और त्रिग्रही युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। इन 16 दिनों में केतु देव आपके व्यय भाव पर, राहु देव आपके राशि के रोग भाव पर शुक्र के साथ प्रभावी होकर गोचर करेंगे। शनिदेव आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार की स्थितियां इन 16 दिनों में ग्रहीय स्थितियां बन रही है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, राशि के दसम भाव से कर्म, व्यवसाय और प्रसिद्धि के बारे में विचार करते हैं। दसम भाव के स्वामी सूर्यदेव बुध के साथ राशि के पंचम भाव पर शुभ स्थितियों में विराजित रहने वाले हैं। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके राशि के कर्म भाव पर पड़ने वाली है। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को जीवन में काम को, कर्म क्षेत्र में हर बातों को हल्के में लेने से बचना चाहिए। भाग्य का आपको भरपूर साथ इन दिनों में आपको देखने के लिए मिलेगा और अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए कर्म क्षेत्र में आपको लगातार निरंतरता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, तो यदि पूर्व के समय से किसी प्रकार की गलतियां आपसे हुई है, उसके प्रति आपको सचेत रहना चाहिए और सीख लेकर ही आपको जीवन में आगे बढ़ना होगा। यदि आप व्यापारिक जीवन में हैं, खुद का व्यापार चला रहे हैं, तो समय आपके लिए आशा के अनुरूप रहने वाला है। विदेशों में जुड़कर कार्य कर रहे जातकों के लिए समय बेहतर रहेगा। धन को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, देखिए, आर्थिक जीवन के मामले में चूंकि आपके राशि के धन भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो राशि के पंचम भाव पर बुध और सूर्य के साथ प्रभावी होकर गोचर करेंगे और राशि के लाभ भाव के स्वामी काफी शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। देखिए, इन 16 दिनों की समयावधि में आर्थिक स्थिति आपके लिए काफी बेहतर बन रही है। यहां पर
बृहस्पति और बुध देव की शुभ दृष्टियां आपके राशि के लाभ भाव पर पड़ रही है, जिससे आपके जीवन में मेहनत से आपको भरपूर धनार्जन देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों को अनर्गल कार्यों में धन का व्यय करने से बचना होगा। दिखावा करने में, शेयर सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप धन का व्यय करते हैं तो आपको प्रबल नुकसान की संभावना भी निर्मित हो सकती है। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस परिवर्तन की समयावधि में, चूंकि शनि आपके चतुर्थ भाव पर शश नाम का राजयोग बना रहे हैं, तो यह पूर्ण रूप में कहा जा सकता है यदि आप किसी प्रकार का भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को खरीदना चाहते हैं तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों पारिवारिक जीवन के लिए यह समय मिला जुला रहेगा। पारिवारिक जीवन में भौतिक संसाधनों को विकसित करने में आप सफल रहेंगे। परिवार के लिए आपका व्यवहार काफी समर्पित रहेगा, लेकिन पारिवारिक जीवन में व्यस्तता और सुखों में कमी आपको देखने के लिए मिल सकती है। चूंकि शनिदेव आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर वृश्चिक राशि के जातकों को पारिवारिक संबंधों में व्यर्थ के भ्रम जैसी स्थितियां निर्मित होने का योग बन रहा है। इसलिए आपको संबंधों में श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए तालमेल बैठाकर आपको चलना होगा। समन्वय बनाकर ही आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वैसे पारिवारिक जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ने वाली है। उसके साथ साथ यदि आपके लिए इस समयावधि में शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, वृश्चिक राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, बुध ये तीनों ग्रह आपके राशि के पंचम भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं और आपके राशि के स्वामी अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, विद्यार्थी जीवन में यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको मन में एकाग्रता यदि आप बनाकर चलते हैं तो बेहतर प्रदर्शन करने में आप पूर्ण रूप से सफल रहने वाले हैं। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर बेहतर प्रभाव जीवन में या बेहतर परिणाम अर्जित करना चाहते हैं तो आपको मेहनत पर भी ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों प्रेम संबंध के मामले में यह समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। पंचम भाव पर सूर्यदेव बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। देखिए, यदि आप गहरी फ्रेंडशिप में हैं तो सहयोग आपको प्रेम संबंध में काफी ज्यादा निर्मित होने वाला है। शुक्र ग्रह की स्थिति ज्यादा अनुकूल नहीं है। इसकी वजह से यदि आप जीवन में प्रेम को वैवाहिक जीवन में यदि बदलना चाहते हैं तो आपको सावधान होकर बदलना चाहिए और अपनी जन्म पत्री को देखने के पश्चात ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। यदि आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्रदेव राशि के छठवें भाव पर राहु के साथ पूर्ण रूप से गोचरीय अवस्था में रहने वाले हैं। ऐसे में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए मिला जुला प्रभाव मिलेगा। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के ऊपर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं, जिसकी वजह से दांपत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में यदि आप जुड़े हुए हैं तो पार्टनर के साथ व्यर्थ की कलह और बहस की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। इसलिए इन 16 दिनों की समयावधि में यदि आप बेहतर प्रभाव जीवन में वैवाहिक संबंधों में अर्जित करना चाहते हैं, निर्मित करना चाहते हैं, तो वृश्चिक राशि के जातकों को ओवर पॉजिटिव होने से बचना चाहिए। अपने जीवन में रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलना चाहिए, तो समय आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए आपके राशि के लगन भाव पर शनि की दृष्टियां पड़ रही है। मंगल आपके राशि स्वामी होकर अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो सेहत के मामले में अलर्ट होकर ही आपको चलना चाहिए। मंगल अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं, केतु 12वें भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो यदि आप वाहन चला रहे हैं तो सावधान रहना चाहिए। यदि आप टू व्हीलर, 2 पहिया वाहन चला रहे हैं, हेलमेट का प्रयोग करें। 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। खान पान की आदत पर आपको तले भुने भोज्य पदार्थों से, चाय, शक्कर और वसा युक्त भोज्य पदार्थों से बचना चाहिए।
वहीं शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से भी आपको बचना चाहिए। उसके साथ साथ किसी प्रकार की छोटी मोटी बात को लेकर व्यर्थ का तनाव अपने मन में निर्मित करने से बचें। अन्यथा जिन जातकों की उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है, ऐसे जातकों को बीपी की समस्या, माइग्रेन और सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले 2 खास सावधानी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप बरतते हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों को सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। सामने वाले व्यक्ति की बातों को सुनना चाहिए, बाद में आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। या घर में यदि आपसे अनुभवी व्यक्ति आपको सही राय दे रहा है तो उसको आप अपने जीवन में लेने का प्रयास जरूर करें। दूसरा, वृश्चिक राशि के जातकों को चूंकि मंगल अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं तो क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए, मन में धैर्य रखना चाहिए और अपने आप को शांत रखें। मेडिटेशन जरूर आप करें। जब अपने आप को आप शांत रखेंगे, अपने आप के लिए समय देंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर सकारात्मकता में वृद्धि होगी और आप जिस भी फील्ड में जुड़कर काम कर रहे हैं उसमें आप बेहतर प्रदर्शन करने में भी सफल रहने वाले हैं। तो यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो देखिए, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना आपके लिए बेहतर है। सुंदरकांड का पाठ करना बेहतर है। हनुमान मंदिर में जाकर यदि आप लाल ध्वज मंगलवार के दिन फहराते हैं तो इससे आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपको श्रेष्ठ प्रभाव मिलेगा। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि के जातकों को जीवन में शुभता और बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए सूर्योदय के पहले प्रतिदिन सोकर जरूर उठ जाना चाहिए। सूर्य नमस्कार करना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि के जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।